रिसेंटली अभी एक वीडियो देख रहा था। एक यूट्यूबर हैं, फॉरेन की यूट्यूबर हैं, मीट डेस्टिन के नाम से इनका यूट्यूब चैनल है। बहुत ज़्यादा पुराना चैनल नहीं है, अभी रिसेंटली मुझे लग रहा है शायद स्टार्ट किया है, तो अभी ये सिर्फ वीडियोस थोड़े थोड़े पड़े हुए हैं। मुद्दा ये है कि अभी मैं इनका जब चैनल देख रहा था, इनका वीडियो मैंने रिसेंटली इन्होंने 10 दिन पहले एक वीडियो डाला था जिसपे उन्होंने बताया कि वो अपनी कंट्री से बाहर आए, इंडिया एयरपोर्ट पर उतरे। यू स्टेट कोलकाता की बात हो रही है। वहाँ पास वो उतरे और इसके बाद उन्होंने टैक्सी ली, कैब ली, मतलब एक तरीके से, ठीक है। और उस कैब में जाके वो बैठे और उन्होंने पूरे नेगोशिएशंस वगैरह की, जो चार्जेस उन्होंने बताए, तो उन्होंने टैक्सी ड्राइवर ने कुछ चार्जेस बताए कि आपको शायद 600 या 700 रुपये बताए। तो उसने बोला कि इस एड्रेस पे जाना है, इस होटल में मुझे जाना है, तो वो होटल पे पहुंचा देगा। तो टैक्सी ड्राइवर भी रेडी हो गया कि ठीक है, इतने प्राइस पे हम चले जाएंगे। बल्कि उसने देखा कि कैब पे उससे कम चार्जेस दिखाई दे रहे थे, उबर वगैरह से ना जा करके उसने उस टैक्सी से ही जाना प्रेफर किया। अब वो जैसे ही जाता है और उस पर बैठता है, जब वो होटल पे पहुंचता है डस्टिन, तो उसको क्या होता है, देखता है कि वो होटल का एड्रेस चेंज है। वो होटल का एड्रेस एग्जैक्ट वो एड्रेस नहीं था। Because I need to go to this hotel and I show you Uber. Uber was 550 for that. And I agreed to 700 to Park Street. अरे पार्क स्ट्रीट जावे तो बना वो स्ट्रीट नहीं वाला में ही था बना। बोलो खुद मारे। वो दूसरा एड्रेस था। तो उसने टैक्सी ड्राइवर से बोला कि ये एड्रेस वो नहीं है, वो होटल ये है ही नहीं जहाँ मेरी बुकिंग हुई है, तो ये गलत एड्रेस पे ले आए हो, मुझे सही एड्रेस पे लेकर चलो। तो वो जो ड्राइवर है उसने बोला कि ये चीज़ अब दूसरी जगह अगर आपको जाना है तो उसके लिए आपको ज़्यादा अमाउंट देना पड़ेगा, क्योंकि आप तो गलत एड्रेस पर अगर आ गए हो तो दूसरी जगह जाना मुझे और आपको देना पड़ेगा। तो उसने शायद 1000 या 1200 रुपये मांगे। अब इसी के बीच में इन दोनों की बहस होने लगी कि इतना अमाउंट नहीं देगा। डस्टिन कह रहा था कि मैं उस ज़्यादा अमाउंट नहीं दूंगा क्योंकि हमारी बात ही इतने पर ही हुई थी। और इसी के बीच में इस टैक्सी ड्राइवर का एक दोस्त आ गया और वो रेड कलर की टी शर्ट पहने हुआ था। वो एक्चुअली में ड्रंक था, शराब वगैरह अच्छे खासी उसने पी रखी थी कि जैसे ही वो कार में घुसा उसने गंदी गंदी गालियां देना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा होगा कि फॉरेनर है तो उसे गालियां वगैरह तो आती नहीं होंगी। वो अपनी कोलकाता की लैंग्वेज में भी बोल रहा था और अपने इंग्लिश में भी बोल रहा था। तो तीनों में मतलब अच्छी खासी बहस होने लगी। और जो टैक्सी ड्राइवर था, टैक्सी ड्राइवर थोड़ा सा पढ़ा लिखा रखा था, वो सही से थोड़ा बात भी कर रहा था, बट उसका जो दोस्त था वो अच्छी खासी वो गालियां दे रहा था। उसको बोल रहा था कि हम लोग को गुंडों से पिटवा देंगे, मेरे माफिया से रिलेशंस है, मैं तुम्हें बहुत पिटवाऊंगा मरवाऊंगा, ये मतलब बहुत सारी उल्टी सीधे बात वो बोल रहा था। बट डस्टिन वो रेडी नहीं हुआ। उसने बोला कि मैं जितने पे रेडी हुआ था उतने पर ही ले जाना, गलत एड्रेस पे आप ले गए हो, ये फॉल्ट आपकी है, तो आपको सही एड्रेस पे ले जाने का काम आपका ही होना चाहिए। तो बात वगैरह होने के बाद वो लगभग मुझे लगा 100-150 रुपये और एक्स्ट्रा लेके वो डस्टिन मान गया कि चलो ठीक है, तो मुझे छोड़ दो सही जगह पे। बट यहाँ पास पॉइंट ये आता है कि जो भी अगर कोई बाहर कंट्री से कोई मान लीजिए आप आया हुआ है, तो बाहर से आने वाला इंसान जो होता है वो गेस्ट होता है। हमें मुझे लगता है कि जो हमारे इंडियन कल्चर में हम सभी को सिखाया गया है वो यही सिखाया गया है कि जो भी आपके बाहर से गेस्ट कोई आता है तो गेस्ट हमेशा भगवान का रूप होता है, हमें यही सिखाया गया है। और उससे मुझे लगता है कि आप ज़्यादा चार्ज करके क्या कर लोगे। 100-150 रुपये आपके यहाँ डॉलर और इंडियन रुपीज़ का अगर कंपैरिजन करोगे कहाँ पहुँचता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है 100-150 रुपये। लेकिन आपने बेइज्जती करवा दी, आपने अपनी बेइज्जती नहीं, आपने पूरी इंडिया की बेइज्जती करवा दी। मतलब ये चीज़ लेकिन शॉर्ट टर्म में लोगों को समझ में नहीं आती है। आपने एक फॉरेनर के सामने, जबकि आप उससे कम रुपए, क्योंकि वो गेस्ट था उससे आपको कम रुपए लेने थे, बल्कि आप उससे डबल टिबल आप उससे रुपए बोल रहे हो कि आपको देना पड़ेगा, जबकि वो फॉल्ट आपकी है, आप गलत एड्रेस पे ले गए। और मैं ऐसा इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं डस्टिन की साइड ले रहा हूँ, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं मान लीजिए कि मैं कम से कम मैं रियलिटी बता रहा हूँ, 20 से 30 क्लाइंट्स में, फॉरेन के क्लाइंट्स मैं खुद डेली डील करता हूँ। मैं देखता हूँ फॉरेन के क्लाइंट्स किस तरीके से वो डिस्कशन करते हैं, वो अपनी जो बात होती है वो किस प्रकार से रखते हैं,
जो हम लोग हैं एशिया के जो लोग होते हैं वो इस तरीके से जल्दी जितनी जल्दी डिसअपॉइंट या इतनी जल्दी से गुस्सा हो जाते हैं, गाली गलौज करने लगते हैं, एब्यूजिंग वर्ड ज़्यादा हम लोग यूज़ करने लगते हैं। बट कि फॉरेनर में इस तरीके से नहीं है, क्योंकि मैंने जब भी जिस भी क्लाइंट से बात करता हूँ वो हमेशा बहुत ही पोलाइटली बात करते हैं। जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू होगा वो अपना पूरा पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे, सही से रखेंगे। अगर उन्हें लगेगा कि वो सही नहीं है तो वो कह देंगे कि भाई ये मेरे को चीज़ सही नहीं लग रही है, मैं ये चीज़ आपके साथ नहीं कंसीडर करूंगा और आई एम ड्रॉपिंग दैट। तो वो डायरेक्टली बोल देंगे। वो ऐसा नहीं है कि आपसे गाली गलौज करने लगेंगे, वो आपसे ये बोलेंगे कि नहीं यार ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो वो ऐसा नहीं करते हैं, वो बहुत पोलाइट होते हैं, बहुत अच्छे से बात करते हैं। इसमें एक्चुअली में कुछ प्रॉब्लम्स हैं हमारे खुद की कंट्री में। हमारी जीडीपी जिस तरीके से बढ़ती चली जा रही है, हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए हैं ऐसा बोला जा रहा है। बट लेकिन सिविक सेंस, नॉर्मल सिविक सेंस लोगों में अभी नहीं आ रहा है। अब ये सेंस कैसे होता है, एक सिंपल सा एग्जांपल आपको बताता हूँ कि जैसे आपका कोई भी किसी मॉल में चले जाइए या आप तो मॉल में देखेंगे जितने भी सर्वेंट्स या जो लोग भी होंगे, चाहे वहाँ नॉर्मल जो पब्लिक आई होगी वो भी और जो लोग उसमें काम कर रहे होंगे वो भी, उस पूरे मॉल को बहुत साफ रखेंगे। लेकिन मॉल के जैसे ही आप बाहर जाओगे वहाँ देखोगे बहुत कूड़ा कचरा पड़ा होगा, बिल्कुल ढेर लगे होंगे कूड़े कचरे के, वहाँ किसी को कुछ मतलब नहीं है। ये सिविक सेंस होता है जो लोगों के अंदर है ही नहीं। आप ग्रोथ करते चले जा रहे हो। अब इतने गरीब देश तो है नहीं हमारा, बहुत ज़्यादा गरीब भी नहीं है, बहुत ज़्यादा अमीर भी नहीं है, लेकिन इतना सिविक सेंस लोगों के अंदर होना चाहिए कि हम एक्चुअली कर क्या रहे हैं। इसी तरह अगर आप अपने घर का एग्जांपल लीजिए, हर कोई अपने घर को बहुत साफ रखता है, साफ सुरक्षित बिल्कुल बढ़िया रखेगा। लेकिन जैसे ही आप बाहर निकल जाओगे, घर के बाहर निकलोगे, रोड पे देखोगे जहाँ डस्टबिन रखा होगा, वहाँ डस्टबिन में कूड़ा नहीं बल्कि डस्टबिन के बाहर कूड़ा रखा होगा। सब लोग बाहर जाके डाल देंगे कूड़ा, उनको मतलब। और एक बहुत रियल एग्जांपल मैं देता हूँ। हर सुबह इस समय जब से ये गवर्नमेंट आई है, एक गाड़ी आती है कूड़ा डालने के लिए। वो हर एक घर के सामने आके रुकती है और वहाँ लोग घर से बाहर निकल के कूड़ा डालते हैं। मतलब सोचो, लोगों को इतनी भी सेंस नहीं है कि वो डस्टबिन पड़ोस में रखा हुआ है, वहाँ सिर्फ 500 मीटर या मुझे लगता है 100 मीटर भी नहीं चलना पड़ता है, डस्टबिन रखे हुए हैं। लेकिन वहाँ से लोग निकल के वहाँ 100 मीटर भी नहीं उनको जाना है, उनको वहीं गाड़ी आएगी, बस वहीं जाके डस्टबिन में डाल देना है। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो शायद मुझे लगता है कि इंडियंस को एज अ इंडियन सोचनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ अगर आप नहीं सीखोगे तो आप कंट्री में कहीं भी आगे बढ़ जाओ, आपकी नॉर्मल चीज़ें अगर आपको नहीं आती हैं तो ये बहुत ही बेकार चीज़ें आप कर रहे हो। अपनी खुद की तो बेइज्जती करते ही हो, बल्कि कंट्री में जो लोग अच्छे हैं, जो अच्छे से वर्क कर रहे हैं, उनकी भी बेइज्जती करवा देते हो। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ डस्टिन के साथ ये हुआ है। बहुत सारे ऐसे केसेस देखते होगे, वीडियोस देखते होगे, जहाँ किसी कोई अगर लड़की चल रही है, मान लीजिए सेफ्टी का ही बात कर लो, तो सेफ्टी में भी अगर आप अभी भी 7 बजे के बाद 8 बजे के बाद बहुत सारे ऐसी जगह हैं, मैक्सिमम अभी भी इंडिया में ऐसी जगह हैं जहाँ लोग गर्ल्स सेफ्टी में बहुत पिछड़े हुए हैं। लड़कियां बाहर नहीं निकल सकती हैं, अपने आप जाके बाहर निकल के कोई काम नहीं कर सकती। लड़कियों को ट्रैवल करने का बहुत शौक होता है, लेकिन ट्रैवल वो नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि वो अनसेफ फील करती है। अनसेफ फील किससे करती हैं? मेन से फील करती है ना। तो सिविक सेंस वो नहीं है हमारे अंदर। तो मुझे लगता है ये एक इसका अगर सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की जाए तो हमें लगता है कि गवर्नमेंट लेवल पे इसका सॉल्यूशन निकलेगा। क्योंकि नॉर्मली अगर आप किसी को समझाने जाओगे, एजुकेट करने जाओगे, तो ये चीज़ नहीं होगी। एक और एग्जांपल मैं छोटा सा देता हूँ कि जैसे कि बहुत सारे ऐसे चाइना में भी बहुत जगह ये चीज़ मैक्सिमम जगह होती है, और हमारे इंडिया में एक जगह होती है जो प्राइमरी स्कूल्स होते हैं। मैं वैसे एजुकेशन प्राइमरी स्कूल में की बहुत क्रिटिसाइज़ करता हूँ, बट एक चीज़ अच्छी होती है वहाँ कि जो प्राइमरी स्कूल के जो बच्चे होते हैं वो सुबह आते हैं, अपनी क्लासरूम खुद साफ करते हैं। और ये एक सिविक सेंस होने का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। क्योंकि जब आप एक ही इंसान से डेली डेली वही काम करवाओगे, जैसे कि रोज़ रोज़ उसको झाड़ू लगवाया जाता है, उनसे साफ़ करवाया जाता है रूम, तो एक टाइम पे उनके दिमाग में ये चीज़ बैठ जाती है कि हाँ ये चीज़ मेरा क्लासरूम है, मुझे ये चीज़ साफ़ रखनी है, मुझे आसपास कूड़ा कचरा नहीं करना है। इससे मैं तो बीमार होऊंगा, मेरा घर खराब होगा, मेरे परिवार वाले बीमार होंगे, फ्रेंड्स बीमार हो सकते हैं, मेरा देश खराब हो सकता है। तो ये एक सिविक सेंस धीरे धीरे करके डेवलप होता है, तभी एक या हमारी पूरी कंट्री धीरे धीरे करके एक डेवलप्ड कंट्री की तरफ बनती है। एक और रीज़न है सिविक सेंस नहीं लोगों में आ रहा है, इसका ये है रीज़न क्योंकि लोगों को सिर्फ मैं और मनी
मैं और मनी में बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं। मतलब किसी को भी है, अगर मेरे से मतलब है, मैं अगर मुझे अगर कोई चीज़ सही लग रही है, मेरे लिए अगर वो चीज़ सही है तो वो फ़ाइन है। बाकी अगर किसी दूसरे पर्सन के लिए वो चीज़ सही है कि नहीं सही है, उससे किसी को कोई मतलब नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर रोड पे आप चल रहे हैं और आप अपनी कार से अगर चल रहे हैं या बाइक से चल रहे हैं, बहुत ट्रैफिक रूल लगा हुआ है, लाइट्स रेड लाइट है, लेकिन जैसे ही रेड लाइट खुलेगी या रेड लाइट ना भी खुले, नॉर्मल जो छोटे शहर होते हैं उनको बीच से अपनी गाड़ी निकाल के ले जानी है। क्यों निकाल के ले जानी है? क्योंकि मुझे आगे निकलना है, मैं पहले निकल जाऊं, बाकी पीछे क्या होता है भाड़ में जाए, देश भाड़ में जाए, शहर भाड़ में जाए, मेरे से कोई मतलब नहीं। मैं बाहर निकल जाऊं, मेरी गाड़ी आगे निकल जाए, मैं अपनी जगह पे पहुंच जाऊं, बस मैं ये चीज़ होती है। दूसरा ये होता है कि जो अमाउंट, जो प्राइस होता है, मतलब जो रुपया पैसा लोग कमा रहे हैं, बस ये सोचते हैं कि हम कैसे भी करके, जैसे डस्टिन के साथ जो हुआ, वो क्या कर रहा था कि भाई मेरे को 150 रुपये और एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, बस उसी से मैं सब कुछ कर लूँगा। मतलब जितना भी हो, कैसे भी करके उल्टा सीधा कुछ भी काम करके बस मुझे अच्छे खासे रुपए पैसे मिल जाए, बस तभी बेटर है। बल्कि ये ऐसी चीज़ होती नहीं है, आप चाहे छोटे स्टेट में, मतलब शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में आपको ऐसा लगता है कि आप सही चीज़ कर रहे हो, बल्कि ऐसा होता नहीं है। क्योंकि लॉन्ग टर्म में वो चीज़ घूम करके आपके पास ही आने वाली है। चाहे आप सही कर रहे हो तब भी आपके पास घूम के सही आएगा, अगर आप गलत कर रहे हो तो आपके पास घूम के गलत ही आएगा। और ये चीज़ सब कुछ इंटर रिलेटेड होती है। मैं इस पर बहुत जल्दी एक वीडियो लाने वाला हूँ कि हर चीज़ दुनिया में इंटरलिंक्ड होती है। आप किसी भी चीज़ से बच नहीं सकते हो। आपको अगर लगता है कि कोई चीज़ आपने सही कर दी है, आपको लगता है कोई चीज़ आपने गलत कर दी है, मैं तो वहाँ से निकल गया और मैं बच गया, तो ऐसा होता नहीं है। तो यही मोटिव था मेरा वीडियो बनाने का, जिससे कि आपको शायद कुछ, जो भी 2-3 लोग या जो भी लोग देख रहे हैं वीडियो, शायद उनमें कुछ सेंस आए, कुछ समझे चीज़ों को कैसे सही से तरीके से की जाती हैं। अगर आप लोग समझ गए तो ठीक है, नहीं समझे तो ठीक है, तब भी कोई बात नहीं। नए वीडियो में मिलेंगे।